भारत रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट क्यों नहीं करता? इंडिया ने एक बार नहीं कई बार रशिया का साथ दिया है जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हंगेरियन रेवोल्यूशन इन 1956, चेकोस्लोवाकिया's प्राग स्प्रिंग इन 1968, अफगानिस्तान इन्वेजन इन 1979। जी हाँ, वही अफगानिस्तान जहाँ पे अमेरिका को मुक्की खानी पड़ी थी। क्रीमियाज इन्वेजन इन 2014 एंड करंट यूक्रेन क्राइसिस। ऑन द अदर हैंड इंडिया के यूएस, यूरोपियन नेशंस, जापान और इजराइल से काफ़ी अच्छे रिलेशंस है और यही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को अपना दुश्मन मानती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बट क्वेश्चन अभी भी सेम है, वाई इंडिया नेवर वोट अगेंस्ट रशिया इन यूएन? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, रशिया ने उस वक्त भारत की मदद की जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी। इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्रो लाइक यू। पिछले 70 साल में भारत और सोवियत यूनियन, जो कि करंट रशिया है, के रिलेशन काफ़ी स्टेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे हैं। हालांकि रिलेशन में थोड़ी थोड़ी दरारें दिखने लगी है रशिया के चाइना के साथ बढ़ते ताल्लुकातों के कारण। हालांकि इंडिया के यूएस के साथ बायलैटरल सिक्योरिटी टाइज और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग रशिया की चिंता को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त रशिया पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए कंसर्न वाली बात है। एट द सेम टाइम रशिया भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। हम सब इस बात से वाकिफ है कि गोवा पर कई सदियों तक पोर्चुगीज का शासन था। यदि नंबर पे जाया जाए तो पोर्चुगीज ने गोवा पर 450 साल तक राज किया। 1947 में ब्रिटेन ने भारत छोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड पोर्चुगीज पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अंटिल 1961। नवंबर 1961 पोर्चुगीज आर्मी ने इंडियन कोस्टल स्टीमर और फिशर बोट्स पर गोलियां चला दी और फाइनली दिसंबर 17, 1961 को भारत ने गोवा पर चारों तरफ से हमला कर दिया। उसके बाद तो ग्लोबल रिएक्शन आना ही था। वेस्टर्न कंट्रीज ने गोवा पे हमले को लेकर इंडिया के क्रिटिसिज्म को लीड किया। यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स ने भारत के आक्रमण की कड़ी निंदा की और यूएन में भारत के गोवा पर हमले से रिलेटेड रेजोल्यूशन रखा गया और इस रेजोल्यूशन में भारत को तुरंत अपने सैनिक गोवा से हटाने को कहा गया। पर रशिया ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके रेजोल्यूशन को ख़त्म कर दिया। एसआर शर्मा अपनी किताब इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन में लिखते हैं, रशियन वीटो ने भारत को बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लिया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज सीज फायर के लिए उतारू थी। लिबरेशन ऑफ गोवा की सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि पोर्चुगल नेटो मेंबर था, फिर भी यूएस और नेटो मेंबर्स उसके बचाव में आने में असफल रहे। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पर यदि रशिया इस युद्ध में हमारे साथ ना होता तो इस युद्ध के परिणाम कुछ और हो सकते थे। इसीलिए युद्ध के 3 महीने पहले भारत ने रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली थी, जो कि 20वीं शताब्दी में भारत का साइन किया गया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था, जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी पर गहरा असर डाला। इस ट्रीटी में यह बात लिखी गई थी कि यदि भारत पे किसी तीसरे देश ने आक्रमण किया एक्सेप्ट पाकिस्तान, तो ऐसे सिचुएशन में रशिया को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस वॉर में। और इसी ट्रीटी के चलते ब्रिटिश नेवी ने भारत पर हमला नहीं किया और बाद में भारत ने इस वॉर को जीत लिया और नया कंट्री बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि सोवियत रशिया ने कश्मीर से रिलेटेड रेजोल्यूशन को कई बार वीटो किया है और बायलैटरल इशू का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका है। 1957, 1962 और 1971 में यूएन रेजोल्यूशन के दौरान रशिया एकमात्र देश था जिसने यूएन के इंटरवेंशन वाले रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया और रशिया P5 में पहला देश था जिसने भारत के कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने को प्योरली भारत का इंटरनल मैटर बताया और 1972 में शिमला एग्रीमेंट
और 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन का हवाला दिया। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत फेमस है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट मैटर्स। कभी पाकिस्तान और यूएस भी एलाइज हुआ करते थे और भारत यूएस का दुश्मन, बट आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। इसीलिए भारत को अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है। नए वीडियो बनाने का जज्बा बना रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।